पिछले 100 सालों में भारत में सैकड़ों हिंसात्मक घटनाएं घटी हैं, जिनके पीछे या तो धर्म आधार रहा, या जमीन, या लोगों का रहन सहन। अगर मैं पिछले 100 सालों में घटी घटनाओं में मरने वालों या घायल होने वाले लोगों की संख्या की बात करूं, तो ये आंकड़े पार्टीशन से पहले से शुरू होते हैं। अब क्योंकि पार्टीशन से पहले ब्रिटिश शासन था, और ब्रिटिश शासन के जो लोगों का झुकाव था वो शुरू से ही मुस्लिम लोगों की तरफ रहा, और क्योंकि मुगल पिछले सैकड़ों वर्षों से भारत पर राज करते आ रहे थे, तो ऐसे में भारत पे अपने नियंत्रण को स्थापित करने के लिए ब्रिटिश मुस्लिमों के साथ अपने रिलेशनशिप को बेहतर करने के प्रयास में रहे। परिणाम स्वरूप बंगाल भारत में वो पहला स्टेट बना जिसे ब्रिटिश ने धर्म के आधार पर 2 भागों में बांटा। पूर्वी बंगाल एक मुस्लिम मेजॉरिटी डिस्ट्रिक्ट बना, वहीं पश्चिमी बंगाल हिंदू मेजॉरिटी स्टेट। ब्रिटिश ने बंगाल का विभाजन कर दिया, लेकिन विभाजन की मांग दोनों ही पक्षों में से, हिंदू और मुस्लिम पक्षों में से किसी की भी नहीं थी। दोनों ही पक्षों को ब्रिटिश द्वारा किया गया विभाजन एक दूसरे के साथ भेदभाव करने के उद्देश्य से उठाए गए एक कदम के तौर पर दिखाई दिया। जैसा कि ब्रिटिश का स्वभाव रहा था पिछले 200 सालों के शासन के दौरान, डिवाइड एंड रूल। इस विभाजन से 1907 से दोनों पक्षों के बीच बंगाल में हिंसा का चक्र शुरू हो गया, जिसमें बहुत लोग मारे गए। 1921 में केरल में मुस्लिम समुदाय ने एक खिलाफत मूवमेंट और कराची रेजोल्यूशन मूवमेंट शुरू किया, जिसमें हजारों की मात्रा में लोग मारे गए, लूटे गए और उनका धर्म परिवर्तन किया गया, और वहीं लगभग 10,000 से ज्यादा हिंदू विस्थापित भी हुए। और जब इतनी बड़ी मात्रा में लोग विस्थापित हुए तो उस एरिया का जो डेमोग्राफी था वो बदल गया। परिणाम ये निकला कि मलप्पुरम डिस्ट्रिक्ट केरल में एक मुस्लिम मेजॉरिटी डिस्ट्रिक्ट बन गया। इन घटनाओं के बाद अगला है 1947 का पार्टीशन, जो 16 अगस्त 1946 को शुरू हुआ, जिसमें लगभग 3,000 से ज्यादा लोग मारे गए और 17,000 से ज्यादा लोग घायल हुए। पार्टीशन के बाद जब ब्रिटिश गवर्नमेंट चली गई, तब दोनों ही नई सरकारें भारत और पाकिस्तान में उस समय हुए मैसिव माइग्रेशन को हैंडल करने के लिए न मैन पावर की तरफ से और ना ही साजो सामान की तरफ से तैयार थे। और उसका परिणाम यह निकला कि दोनों ही तरफ, भारत और पाकिस्तान में, पार्टीशन के तुरंत बाद शुरू हुए इस मैसिव माइग्रेशन में 5 लाख से ज्यादा लोग एक अनुमान के मुताबिक मारे गए। उसके बाद 1969 में गुजरात राइट्स हुए, 1984 में सिख राइट्स हुए, 1989 में भागलपुर राइट्स, और 1989 में ही कश्मीर में होने वाली हिंसा, 2002 में फिर से गुजरात में होने वाले राइट्स, 2013 में मुजफ्फरनगर राइट्स और 2020 में दिल्ली राइट्स। ये जो राइट्स के उदाहरण मैंने आपको दिए हैं, ये पिछले 100 सालों में घटने वाले बहुत सारे राइट्स में से कुछ ही राइट्स हैं। अगर आप पिछले 100 सालों में घटने वाली हिंसाओं का नंबर जानोगे तो ये नंबर बहुत बड़ा होगा। इन सारे राइट्स में जो पिछले 100 सालों में घटे हैं, अभी हाल ही में होने वाले मणिपुर राइट्स भी शामिल हैं। और मणिपुर राइट्स, क्योंकि ये इस नई पीढ़ी के सामने घटने वाले ऐसे पहले राइट्स होंगे, मैं चाहूंगा कि हम जानें कि मणिपुर की जो हिंसा है वो क्यों शुरू हुई और कैसे शुरू हुई। मणिपुर में होने वाली हिंसा 2 एथनिक ग्रुपों के बीच में चल रही लड़ाई है, और ये दोनों एथनिक ग्रुप है मैतेई और कुकी। मई में यह हिंसा शुरू हुई थी, और इस हिंसा में अब तक लगभग 130 लोग मारे जा चुके हैं और 400 से ज्यादा घायल हुए हैं। इस हिंसा में लगभग 60,000 से ज्यादा लोगों ने अपना घर छोड़ा है। लोकल पुलिस और पैरामिलिट्री फोर्सेस तैनात हैं, लेकिन हिंसा अभी भी जारी है। अब जो सबसे बड़ा प्रश्न है वो ये है कि मणिपुर में यह हिंसा कैसे शुरू हुई। सबसे पहले जो जानने वाली बात है वो ये है कि मणिपुर में होने वाली यह हिंसा पहली हिंसा नहीं है। इस तरह के एथनिक वायलेंस मणिपुर में दशकों से होते आ रहे हैं, लेकिन इस बार जो ये तनाव शुरू हुआ उसका कारण था मैतेई ग्रुप की डिमांड। मैतेई ग्रुप ने डिमांड की कि हमें भी ऑफिशियल ट्राइब का दर्जा मिलना चाहिए। इस पर कुकीज ने विरोध किया। उन्होंने कहा कि अगर इस तरह का कोई भी दर्जा मैतेई को मिलेगा तो मैतेई, जो कि मेजॉरिटी पॉपुलेशन है मणिपुर में और गवर्नमेंट में भी है, क्योंकि आपको पता होगा कि मणिपुर के जो सीएम है एन बीरेन सिंह, वो एक मैतेई हैं, तो इससे मैतेई का जो प्रभाव है रीजन में वो बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। कुकी समुदाय के लोगों का यह भी आरोप है कि मणिपुर की जो करंट गवर्नमेंट है, जो कि एक मैतेई गवर्नमेंट है, क्योंकि इस गवर्नमेंट में जो टोटल एमपीज है उनमें मैतेई एमपीज का जो प्रतिशत है वो बहुत ज्यादा है। तो इस गवर्नमेंट ने एक एंटी ड्रग कैंपेन चला रखा है, जो कि सिर्फ एक स्क्रीन मात्र है, और इसका जो मुख्य उद्देश्य है वो है कुकीज समुदाय के लोगों को जड़ से उखाड़ फेंकना। इस आरोप का बीरेन सिंह ने, जो कि चीफ मिनिस्टर है मणिपुर के, उन्होंने उसे पूरी तरह से खारिज किया। उन्होंने कहा कि यहाँ चल रहे ड्रग कार्टल्स में यहाँ के कुछ लोकल लोग शामिल हैं, और जो एंटी ड्रग कैंपेन है ये उन्हीं लोगों के खिलाफ चलाया जा रहा है, कुकीज के खिलाफ नहीं। अगर आप इन दोनों ही ग्रुपों की जड़ें और इतिहास को समझने की कोशिश करें तो आप जानोगे
कि मैतेई समुदाय मणिपुर, म्यांमार और आसपास के एरियाज में रहता है, जिसमें से ज्यादातर लोग हिंदूज हैं। वहीं कुकीज मुख्य रूप से क्रिश्चियन हैं, जो भारत के नॉर्थ ईस्ट में फैले हुए हैं। मैतेई मुख्य रूप से इम्फाल घाटी में रहते हैं, जो कि मणिपुर का क्षेत्रफल की दृष्टि से केवल 1/4 भूभाग है। वहीं कुकीज इम्फाल के चारों तरफ पहाड़ी क्षेत्रों में रहते हैं, जो कि क्षेत्रफल की दृष्टि से मणिपुर का 3/4 भूभाग है। मैतेई समुदाय के लोगों को कुकीज डोमिनेटेड क्षेत्रों में जमीन लेने का अधिकार नहीं है, जबकि कुकीज को मैतेई डोमिनेटेड एरिया में जमीन लेने का अधिकार है। तो इन तथ्यों पर अगर आप नजर डालो और उन कारणों को देखो जिन कारणों की वजह से इन दोनों एथनिक ग्रुपों के बीच जो ये हिंसा चल रही है मणिपुर में, ये भारत में पिछले सैकड़ों सालों में होने वाली हिंसाओं के पीछे रहे कारणों से बिल्कुल भी अलग नहीं है।